नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अमेरिका का मार्केट क्रैश हो चुका है। जी हां दोस्तों, थोड़ी बहुत गिरावट नहीं है। आज अमेरिका ना पॉइंट्स में नहीं गिर रहा, परसेंटेज में गिर रहा है भाई साहब। नेस्डेक इंडेक्स का हाल बताता हूं, 5% नेस्डेक इंडेक्स क्रैश। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन हम पहले ही दे चुके हैं। हमारे बाजार में भी तो आईटी इंडेक्स 4% क्रैश हुआ है। तो कोई नेस्डेक इंडेक्स को देखकर टेंशन में आ गया है ना, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, आईटी इंडेक्स इतना ऑलरेडी गिर गया भाई आज, तो ज्यादा मत परेशान हो, ठीक है। अपने भारतीय बाजार ने पहले रिएक्शन दे दिया। अब आते हैं डाउ पे। डाउ भाई साहब पॉइंट्स बताऊं तो 1500 पॉइंट टूटा है और परसेंट बताऊं तो 3.5%। इसके सामने निफ्टी नहीं टूटा, तो निफ्टी का नंबर कल लगने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। अब पता है क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है। पहले मैं अच्छी बात बताता हूं। देखो, ट्रंप साहब जो ये सब कर रहे हैं उन्हें रोकना तो है एक दिन। कब रोकेंगे ये अब सब देखना चाहते हैं। तो अगर मार्केट इस तरीके से प्रेशर में रहा तो जल्दी ही आपके लिए कोई अच्छी खबर आ जाएगी और बाजार उछल जाएगा। तो ट्रंप साहब को यह डिसाइड करना है कि भैया मैंने किस पॉइंट पे आके क्या बोलना है। उन्हें लोग कहते हैं कि मार्केट से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट सबको पड़ता है भाई, सबको फर्क पड़ता है। उन्हें दिखेगा कि बाजार गिर रहा है, अगले इलेक्शन में पब्लिक गिरा देगी उन्हें, सिंपल है। तो ये सारी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो अमेरिका रिएक्ट कर रहा है, क्लियर कट टैरिफ पे रिएक्ट कर रहा है। हम लोगों ने रिएक्ट नहीं करा। लोग कह रहे हैं कि भाई भारत को दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि बाजार नहीं गिरा ना। बाजार गिर जाता तो सब कहते दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में आधी से ज्यादा जनता ऐसी है जो केवल मूवमेंट को देखकर अच्छा और खराब बोलती है। टैरिफ आया, बाजार नहीं गिरा तो टैरिफ से फर्क नहीं पड़ता, और अगर बाजार गिर जाता तो टैरिफ की वजह से गिर गया है। भाई साहब, टैरिफ लगना बड़ी परेशानी का विषय है। आज अगर बाजार नहीं गिरा तो उसके पीछे रीजन है एक्सपायरी। और ये जब मैं दिन के दौरान शेयर कर रहा था ना, तो एक वीडियो पे तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि भाई आप नेगेटिव मत सोचो, आप खुश हो जाओ ना टैरिफ के बाद नहीं गिरा तो। भाई मैं खुश हो जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप खुश होकर कहीं खरीदारी ना करने लगो, वहां पे आप पैसा ट्रैप कर दोगे अपना ट्रेडिंग के व्यू से। लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो मैं तो कह रहा हूं अमेरिका में भी आप पैसा लगाओगे ना इस सिचुएशन में तो बन जाएगा। तो लॉन्ग टर्म की तो कहानी कोई दिक्कत का विषय है ही नहीं, स्पेशली भारत की, क्योंकि हमारी तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बात करें अगर टैरिफ से रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड, करंट सिचुएशन से रिलेटेड, तो प्रॉब्लम है। यूएस ने अगर 10 सवाल के जवाब देने हैं तो 5 सवाल के जवाब दे दिए, 5 इन्हीं में से और आएंगे। लोग सोच रहे हैं टैरिफ आ गया मामला खत्म, नहीं। अब उन्होंने दूसरी कंट्रीज को न्योता दिया है कि भैया आओ हमारे साथ नेगोशिएशन करो, और नहीं कर रहे हो नेगोशिएशन सफल नहीं होता है तो टैरिफ को रिटेलिएट करेंगे, और फिर उस बदले वाले काउंटर टैरिफ पे अमेरिका दोबारा टैरिफ मार सकता है। ये जंग यहीं थोड़ी खत्म हो जाएगी, और ये बिजनेस पैसे की जंग है भैया। तो ये चीजें कैसे दिक्कत क्रिएट नहीं करेंगी, वो बात अलग है कि लोग जल्दी से नहीं समझ रहे ये सारी चीजें। अब आता हूं दोबारा से एक बार बाजार पे। डाउ 1400 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक 900, S&P 500 4% क्रैश हुआ है। रसेल 2000 में बता नहीं पा रहा, आप सुन नहीं पाओगे, 6% क्रैश। सोचो, स्मॉल कैप इंडेक्स है ये उनका, 6% क्रैश हुआ है। विक्स यूएस का 29% कूद गया है। तो माहौल देखो किस लेवल का है। और आपको लग रहा है कि भाई यूएस कर रहा है, यूएस को ही प्रॉब्लम होगी, तो अब आप सुनिए, यूरोप और एशिया, केवल भारतीय बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। ये मत सोचो कि भारत के एक्सपोर्ट कम है, 18-20% एक्सपोर्ट कम नहीं होता, और 26% का टैरिफ लगाया गया है। अनुमान यह था कि भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, 10-12%, 15% ज्यादा से ज्यादा आएगा, लेकिन 26% लगाया है। तो टैरिफ तो बढ़ा ही है भैया। अब देखो यूरोप पे आता हूं मैं। फिट्सी 1.7% डाउन है, डैक्स 3% क्रैश, और कैक 3.25% क्रैश। एशिया पे आ जाते हैं। जापान 2.25% टूटा है, शंघाई फ्लैट रहा, हैंगसेंग 1.5% टूटा, कॉस्पी 0.5% टूटा, निफ्टी फ्लैट रहा, ताइवान भी फ्लैट है, ठीक है जी। बाकी दुनिया भर में ज्यादातर मार्केट नीचे ही दिख रहे हैं। अब आज ट्रम्प साहब कुछ कहेंगे क्या? भैया वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, तो अब तो जब कह देंगे तभी देखेंगे। अब आते हैं आगे।
यूरोपियन स्टॉक क्लोज 2.7% लोअर एज की सेक्टर आर अपटेंडेड आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ। तो ये क्लियर कट है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ट्रेड टैरिफ अनाउंसमेंट, जितना अनुमान था उससे ज्यादा टैरिफ आया, इसलिए यूरोप के बाजार टूटे हैं। स्पेशली ऑटो स्टॉक्स की बात करें या ऑटो इंडेक्स की बात करें तो अब आगे क्या करें ये सवाल उठता है और इसका जवाब जेन्युइनली देना चाहिए हमें। आगे की बात करें तो जो चीजें होनी थी वो हो गई, अब इसी को मॉडिफाई करते रहेंगे कुछ दिन, और अब यहां से चीजें बिगड़ने के चांसेस कम है, सुधरने के ज्यादा है, यही बदल गया है बस। और भारत में अगर आपका पैसा है तो पैसा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हम एज अ इकोनॉमी अच्छा कर रहे हैं, और जो ये 26% का टैरिफ है, अगर हम नेगोशिएशन आए टेबल पे तो आई थिंक कर लेंगे, नेगोशिएशन होगा, क्योंकि भारत अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, और नेगोशिएशन अगर हुआ तो ये 26% का टैरिफ कम हो सकता है, और बेस लाइन के पास आ गया 10%, तो बहुत ही अच्छी बात है, टेंशन फ्री माहौल हो जाएगा। अदरवाइज जो ऑटो पे 25% टैरिफ है, ये अमेरिका खुद ही कम कर देगा, क्योंकि 25% टैरिफ से अमेरिका की इकोनॉमी बैठ जाएगी, ऑटो इंडस्ट्री में स्पेशली। अगर बात करें आईटी की तो इसके लिए लिटरली बिग प्रॉब्लम दिख रही है अमेरिका में, लेकिन असली निवेशक भी वही है जो खराब समय में सस्ते भाव पे शेयर खरीदे। अभी तो नहीं लेना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था, आज ही बोल रहा हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि अभी तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ ही रही है। एक होता है आ रही थी अब रुक गई है, अभी तो आ ही रही है, जब रुकेगी तब लेंगे, फिर जब चलेगी तो पैसा बनाएंगे, सिंपल। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स और अमेरिका के बाजार की अपडेट पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।